हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय से। तो चलिए आप भी चाय का स्वाद लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर अभी मेरी सिर्फ छोटी बेटी उठी है तो मैं उसी को चाय टोस्ट खिलाऊंगी। मतलब बच्चों का रहता है ना कि उनको सुबह उठते से भूख लग जाती है, तो हमें सारा काम छोड़कर सबसे पहले उन्हें ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे थे, तब तक हमारे हस्बैंड ने कटहल की सब्ज़ी फ्राई कर लिए थे। हम जब चाय पी के आए तब तक उनकी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी थी। और यहाँ पर बन रही है कटहल की सब्ज़ी। किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनको तो बहुत पसंद है कटहल की सब्ज़ी और हमें भी है तो, और बेटी को भी है। तो जब सबकी पसंद का खाना बनता है तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर झटपट से बन गई थी इनकी सब्ज़ी। वैसे ये बहुत फास्ट खाना बनाते हैं, हमसे भी बहुत फास्ट बनाते हैं। सब्ज़ी होने के बाद में इन्हें लगा दिया था चावल का कुकर और इनका बन गया था खाना। इनका खाना बना था तब तक हमने भी उसके बाद में बर्तन साफ़ कर लिए थे अपने, क्योंकि काम फटाफट हो करने होते हैं। और आज ना सुबह से ही मतलब रात से ही बारिश हो रही थी। तो बारिश मतलब पूरे दिन होते रही, सिर्फ रात के 9 बजे बारिश बंद हुई थी। अभी जस्ट बस बंद हुई है बारिश, वरना बारिश आज बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो उसके कारण ना घर में भी इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि हमारा घर खुला है ना, तो हमारे हॉल में पूरा पानी भरा गया था। तो इस वजह से ना आज पूरा मूड भी ख़राब रहा और मन भी नहीं कर रहा था कि हम बिस्तर से पैर नीचे रख लेते। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं सूट किया था। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यहाँ पर हमारा काम हुआ, झाड़ू लगाई हमने, उसके बाद में बेटी उठ गई थी, उसको उठाया, उठ नहीं रही थी क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना, तो मन नहीं कर रहा था बिस्तर छोड़ने का। तो यहाँ पर उसे उठाया, फिर बेड क्लीनिंग की, उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि काम जो है वो हमारे वो मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। काम तो डेली निकलते, लेकिन मैं जो हूँ करती नहीं हूँ काम। मतलब सोचती हूँ कि आज जितना हो रहा है ना उतना कर लो, जो एक्स्ट्रा काम है उसे छोड़ देती हूँ। तो यही मेरा डेली का यही चल रहा है अभी तो। झाड़ू पोछा घर का काम जो भी है वही कर रही हूँ मैं भी, क्योंकि बेटी है तो वो कुछ करने नहीं देती। जब तक वो समझदार नहीं हो जाती, बड़ी नहीं हो जाती, तब तक हम अपना मन का कुछ नहीं कर सकते। जो है जैसा है वही करना होता है। घर का सारा काम होने के बाद में मैं आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि आज ना बारिश हो रही है बाहर, तो कपड़े हम अंदर ही डालेंगे। और अंदर भी नहीं सूखे थे आज, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पाए थे क्योंकि बारिश ही ऐसी हो रही थी। तो हम डालेंगे अंदर कपड़े। बारिश में ना ये सबसे बड़ा दुख होता है हमारा, और ये दुख ख़त्म नहीं होता है बारिश भर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फुहारें चल रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो कुछ इस प्रकार से मौसम था। बारिश के दिनों में अच्छा भी लगता है और पानी देखकर ऐसा मन लगता है कि यार हम कदम बाहर निकाले ही ना। और यहाँ पर हो गया है हमारा आटा ख़त्म, तो उसके लिए तैयारी करनी थी। तो जल्दी काम हो गया था तो सोचा इसे करके रख देती हूँ, क्योंकि बारिश हल्की हो रही थी और गेहूँ में ठंड मतलब हवा लगने का डर होता है, मतलब गेहूँ ठंडा होने का डर होता है। तो मैं फटाफट से गेहूँ साफ़ भी करते जा रही थी और जान के भरते भी जा रही थी, क्योंकि अकेले काम करना गेहूँ वाला बहुत मुश्किल होता है इन दिनों। तो यहाँ पर आ गई थी बेटी। रहता है ना बच्चों का कि अगर मम्मी कुछ काम कर रही है तो वो पहले आकर बैठेंगे कि हमको भी ऐसे करना है। तो वो कह रही थी
कि मम्मा मैं आपको पाई में भर भर के दूँगी तो आप वही लेना, आप दूसरा नहीं लेना है, आपको वही लेना है। तो कहा ठीक है कर लो, क्योंकि बच्चे हैं, बारिश हो रही, बाहर खेलने नहीं जाएंगे तो वो घर में ही खेलेंगे ना। तो कुछ इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी गेहूँ साफ़ करके भरे थे, बारिश के डर के कारण कि बारिश अगर होती है तो अपना गेहूँ ठंडा हो जाएगा। फिर वो पीसने वाले ना बहुत नाटक करते हैं कि आपका गेहूँ ठंडा है तो वो ऐसा पीसेगा वैसा पीसेगा, इसलिए फिर भी कितना भी करो तो भी चक्की वाले ना बहुत मिस्टेक निकालते हैं गेहूँ में। वो छोटी बेटी भी नीचे खेल रही थी अपने चाचू के पास में तब तक, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि वो आती ना तो वो जितना मैंने मतलब हम इकट्ठा था ना वो पूरा घर भर कर देती, क्योंकि उनको रहता है खेलना, अपनी हाथों की मुट्ठी में रख के और पूरे घर भर फैला देती वो। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे काम, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। इसके बाद हम मिल रहे हैं आपसे शाम के टाइम में। तो ये हमारा टीटू, तो इसका भी है कि इसको भी थोड़ी देर बाहर होना घूमने के लिए, हम लोग बाहर इसलिए नहीं निकालते क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्लियाँ बहुत घूमती है, तो हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो हम जब ही से बाहर निकालते तब हम पूरी तरह से फ्री होते हैं और गेट लगा कर ही हम इसे बाहर निकालते हैं। तो ऐसा रहता है, और ये डरता बहुत है क्योंकि ये ना दोनों बेटियां ना उसकी बहुत मस्ती लेती है, तो उसको बहुत डर लगता है, वो डर जाता है बेचारा, एक कोने में जाके बैठ जाता है। और अभी भी मेरी गोदी में आके ऐसा बैठा है कि उसे डर लग रहा है, क्योंकि ये लोगों ना बहुत परेशान करती है उसको। फिर जब बारिश होती है ना तब पॉपकॉर्न खाने का या फिर भुने चने खाने का बहुत मन करता है, तो ऐसे कुछ मेरा मन हो रहा था, तो मैंने इनसे कहा था कि पॉपकॉर्न बना दो ना। तो वो काफ़ी पुराने हो गए थे मक्के जो हमारे घर के थे, तो वही इनने पॉपकॉर्न बना के दिए थे, तो हम लोगों ने खाए थे। फिर शाम का टाइम हो गया था, रात का, तो हमारी जो दिन का खाना था वो रखा हुआ था, तो हमने खा लिया था। फिर एक्स्ट्रा भूख लगती है ना जो खाने के बाद में, तो फिर हमने भेल बनाए थे। फिर सभी लोगों ने भेल एंजॉय किए, और बेटी ने भी बहुत अच्छे से खाई थी, क्योंकि जब उनके पापा बनाते हैं ना तो बेटियां लोग बहुत शौक से खाती है, और हमारी बेटी तो बोलती भी है कि मम्मा पापा है ना बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ना आपसे भी बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर मैं कहती भी हूँ कि देखो इसलिए बेटियों को पापा की परी नहीं कहा जाता है, इसलिए बेटियाँ इतनी चहेती नहीं होती है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।